कहानी क्रोध पर विजय। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वह गांव एक धनी जमींदार का था जो बुद्ध के प्रति अत्यधिक घृणा रखता था। उसने सुना था कि बुद्ध का संदेश अहिंसा, दया और करुणा पर आधारित है, जो उसकी सोच के विपरीत था। वह बुद्ध को देखकर क्रोधित हो गया और उनका अपमान करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में उपदेश देने के लिए निकले, तो जमींदार ने उनके पास आकर भरे हुए क्रोध से कहा, तुम कौन हो जो मेरे गांव में आकर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे उपदेशों का यहां कोई स्थान नहीं है। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगा और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करने लगा। बुद्ध ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसकी बातों को सुना। वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। वे सिर्फ मुस्कुराते रहे। जमींदार ने देखा कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह और अधिक क्रोधित हो गया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने फिर भी शांति बनाए रखी और उस व्यक्ति की बातों का उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जमींदार थक गया और उसे यह एहसास हुआ कि उसका क्रोध और अपशब्द बुद्ध पर कोई असर नहीं डाल रहे। उसने हार मानकर पूछा, तुम क्यों चुप हो? मैंने तुम्हें अपमानित किया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोले। क्या तुम में स्वाभिमान नहीं है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, अगर तुम किसी को उपहार देते हो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? जमींदार ने जवाब दिया, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति क्रोध, अपशब्द या घृणा का उपहार मुझे देने की कोशिश करता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उसके पास ही रहता है जिसने इसे दिया। मैंने तुम्हारे अपशब्दों और क्रोध को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रह गए हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे करुणा, धैर्य और शांति का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। जमींदार ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके अनुयायियों में शामिल हो गया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध, अपशब्द और नकारात्मकता का उत्तर हमें धैर्य और शांति से देना चाहिए। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर केवल अधिक क्रोध उत्पन्न होता है, जबकि धैर्य और करुणा से हम नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करते, तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। इसके बजाय वे उन्हीं के पास रह जाते हैं जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया है। जीवन में हमें हमेशा शांति, धैर्य और करुणा का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने और दूसरों के लिए सुख और शांति ला सकें।